विद्यार्थी का सारा खर्च आश्रम ही उठाता था। आश्रम नगरों से दूर होते थे। सभी विद्यार्थी आश्रम में रहते थे। गुरु उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाया करते थे। इसके साथ उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या भी दी जाती थी। नियम के अनुसार वे इसका अभ्यास वहीं पास के जंगल में करते थे। विद्या में निपुण होने के बाद ही विद्यार्थी अपने घर लौटते थे। आश्रम में गुरु की सेवा करना विद्यार्थी का पहला धर्म था। वे सभी कार्य गुरु की आज्ञा पाकर करते थे। आश्रम के खर्च चलाने के लिए विद्यार्थीगण भीख मांगने भी जाते थे। राजाओं के लड़के को भी आश्रम के नियम मानने पड़ते थे। खाना पकाने के लिए ईंधन लाना, सब्जी और अन्न उगाना आदि सभी कार्य गुरु के आदेश के अनुसार किए जाते थे। ऐसे ही एक आश्रम धौम्य ऋषि का था। आश्रम बहुत बड़ा था। सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्य को सुंदर ढंग से करते और गुरु से विद्या प्राप्त करते। अध्ययन के पश्चात वे गुरु की आज्ञा अनुसार आश्रम के कार्यों में जुट जाती। कोई खेत हल चलाता, कोई सूखी लकड़ियां तोड़ कर लाता, कोई खेत की रखवाली करता आदि। संध्या को वे सभी आश्रम में लौट आते। एक दिन बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। संध्या होते होते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई थी। सभी विद्यार्थी जैसे तैसे आश्रम में लौट आए। गुरु की आज्ञा अनुसार आश्रम के रात्रि का भोजन कर सभी शयन के लिए निकल गए। लगभग आधी रात के समय धौम्य ऋषि आश्रम देखने निकले। सभी विद्यार्थी गहरे नींद में सोए थे। जब धौम्य ऋषि आरुणि के कक्ष में पहुंचे तो उसे वहां नहीं पाया। गुरुजी चिंतित हुए। पूछताछ के लिए उन्होंने आसपास सोए विद्यार्थी को जगाया। वे भी आरुणि के बारे में नहीं बता पाए। इन दिनों आरुणि को धान के एक खेत का देखरेख का कार्य दिया गया था। धौम्य ऋषि वर्षा के रुकने का प्रतीक्षा करने लगे। वर्षा रुकी। कुछ विद्यार्थी को साथ लेकर धौम्य ऋषि आरुणि को ढूंढने निकले। सोचते सोचते धौम्य ऋषि धान के खेत में पहुंचे। खेत के चारों ओर सुंदर मेड़ बनाई गई थी। वर्षा के पानी से खेत सुरक्षित था। मशाले उठा उठाकर आरुणि को ढूंढा गया। अरे ये क्या, एक जगह की टूटी मेड़ के स्थान पे आरुणि लेटा है। एक शिष्य ने गुरुजी को सूचना दी। गुरुजी आए। उन्होंने आरुणि को लेटे देख सब समझ गए। वे गदगद हो उठे। फिर उन्होंने बोला, उठो प्रिय शिष्य उठो, वर्षा रुक गई है। अब इस खेत को कोई डर नहीं है। आरुणि उठा। उसने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया। गुरुजी फिर बोले, आरुणि आश्रम में सूचना तो दे देते, मैं और विद्यार्थी को भेजकर मैं ठीक करवा देता। आरुणि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव वर्षा बहुत थी। यदि मैं खेत छोड़कर आश्रम चला जाता तो वर्षा के पानी के बहाव से सारे पौधे बह जाते और आश्रम के लिए खेत मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। गुरुजी की आंखें आंसुओं से भर गईं। पास खड़े विद्यार्थी भी रो पड़े। गुरुजी ने भरे हुए स्वर में बोला, प्रिय शिष्य आरुणि, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। तुमने सीखे हुए को कर दिखाया कि कर्तव्य जीवन से महान है, बड़ा है। धन्यवाद।